तो दोस्तों आज 20 अक्टूबर 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब बच्चों को स्कूलों में विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। पढ़ाई से जुड़ी सरकार की ये प्लानिंग आने वाले दिनों में पूरे देश में लागू होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गूगल कंपनी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल ने पिक्सल सीरीज के फोन को लॉन्च कर दिया है। गूगल के पिक्सल 6 फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें गूगल का अपना प्रोसेसर दिया गया है, यानी कि चिपसेट। साथ ही इस फोन में गूगल ने कमाल का फीचर दिया है, तो अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में उन पेरेंट्स, उन माँ बाप के लिए बड़ी खबर आई है जो कि अपने बच्चों को गलती करने पर मारते पीटते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारी बारिश, लैंडस्लाइड, साथ ही में बादल फटने से हुए हादसे को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को ही बाढ़ और भयंकर बारिश ने 47 लोगों की जान ले ली है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है देश के कई हिस्सों के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद शरीर में रक्त का खत्ता जमने का मामला सामने आया है और इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और ये परेशानी हुई है कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी कई बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि अब स्कूलों में विदेशी भाषाओं की भी होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर तैयारी हो गई है तेज। जल्दी पूरे देश में दिखेगा इसका असर। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब आपके बच्चों को विदेशी भाषा सीखने के लिए किसी कोचिंग या अलग पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक जल्दी स्कूलों में कुछ विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। भले ही पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषा यानी कि हिंदी या कोई और भाषा होगी या अंग्रेजी होगी। बिल्कुल सिंपल तरह से बताएं तो भारतीय भाषा या अंग्रेजी का इस्तेमाल करके दूसरी विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। फिलहाल जिन प्रमुख विदेशी भाषाओं को सिखाने की योजना बनाई गई है उनमें जर्मन, फ्रेंच, कोरियाई, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी भाषाएं शामिल हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि अभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में नए सत्र से इसकी शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ से की गई सिफारिश के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल तेज कर दी है, यानी कि जल्दी सरकारी या दूसरे तरह के भी स्कूलों में जल्दी बच्चों को विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। वैसे आपको बता दें, अगर कोई बच्चा किसी डेवलप कंट्री की भाषा सीख लेता है तो आने वाले दिनों में उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है, या इसके अलावा भी उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी होगी अपना करियर बनाने की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल पिक्सल सीरीज हुई लॉन्च। पिक्सल 6 सीरीज के दोनों फोन में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। साथ ही में एक नए फीचर के तहत मिलेगा लाइव ट्रांसलेशन। जी हां, गूगल पिक्सल की 6 सीरीज फाइनली लॉन्च हो गई है। इस सीरीज में पिक्सल सीरीज के 2 फोन हैं। पहले का नाम है गूगल पिक्सल 6 तो दूसरे का नाम है गूगल पिक्सल 6 प्रो। पिक्सल 6 प्रो वेरिएंट के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। जानकारी के मुताबिक पिक्सल 6 प्रो वेरिएंट के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। वहीं पिक्सल 6 में डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा। हालांकि दोनों ही फोन में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यूएस के डॉलर के हिसाब से पिक्सल 6 की कीमत 44,000 रुपए के आसपास हो सकती है। वहीं पिक्सल 6 प्रो की कीमत 67,000 रुपए के आसपास हो सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि दोनों ही फोन में 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि गूगल पिक्सल 6 में लाइव ट्रांसलेशन का फीचर मिलेगा, जो मैसेज से लेकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तक को सपोर्ट करेगा। आप इसे आसान सी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई फॉरेन लैंग्वेज का वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी भाषा का वीडियो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस फीचर की मदद से आप रियल टाइम में उसे किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम जनता के लिए खुशखबरी। त्योहारी सीजन में खाने का तेल हो जाएगा सस्ता। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों की सरकारों को दे दिया है ये बड़ा आदेश। जी हाँ, आम आदमी के लिए जरूरी खबर आई है। इस त्योहारी सीजन में खाने का तेल सस्ता हो सकता है। दरअसल त्योहारी सीजन पर आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों को तुरंत आयात शुल्क में कटौती के लाभ को पारित करने के लिए कहा है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से इसके आयात पर जो कटौती की गई है इसको राज्य की सरकारें जल्द से जल्द लागू कर दें, इसका आदेश दे दिया गया है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि जल्दी खाने वाले तेल सस्ते हो सकते हैं, खास करके पाम और सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि इस पर एग्रीसेस और कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो माँ बाप से रोज पिटाई खाने वाले बच्चों का ऐसा होता है फ्यूचर। एक
एक बड़ी रिसर्च में हुआ है खुलासा। जी हाँ, आपने शायद सुना होगा कि विदेशों में बच्चों पर चिल्लाना या उनके साथ हिंसा करना यानी कि उनको मारना पीटना गैर कानूनी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों के गलती करने पर या कुछ गलत काम करने पर उनको रोकना हो या थप्पड़ मारना हो या और भी कोई तरह की फिजिकल पनिशमेंट देनी हो, यह आम सी बात है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की पिटाई करके उन्हें सुधारा जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देना उन पर नेगेटिव असर डालता है। आसान सी भाषा में कहें तो जो माँ बाप अपने बच्चों को मारते पीटते हैं कोई गलती करने पर, तो ये चीज उन पर गलत इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ताजा जानकारी के मुताबिक एक स्टडी में ये बात साबित हो चुकी है। जो जानकारी आई है उसमें यह कहा गया है कि बच्चों को गलती करने पर फिजिकल पनिशमेंट देने से यानी कि उनको मारने पीटने से उनको व्यवहार से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, यानी कि जो उनका बिहेवियर है वो बदल सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बात एक स्टडी में सामने आई है। लैंसेट में प्रकाशित स्टडी के अनुसार 2 से 4 साल के 63% बच्चों को अपने पेरेंट्स से फिजिकल पनिशमेंट मिलती है। बच्चों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशन कमेटी ने सुझाव दिया है कि सभी देशों के बच्चों को दी जाने वाली फिजिकल पनिशमेंट यानी कि मारपीट बंद कर देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को उनके मानव अधिकार मिल सके और वो भी सम्मान और समानता से जी सके। आसान सी भाषा में कहें तो जो अध्ययन किया गया है, जो स्टडी की गई है, इससे यही बात सामने आई है कि जो पेरेंट्स यानी कि माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा मारते पीटते हैं तो इससे वो सुधरते नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, उनके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। बाकी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कई सारे देश तो ऐसे हैं वहाँ पर आप बच्चों को मारपीट भी नहीं सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी होता है उन देशों में। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर में एक स्टडी के मुताबिक बताया कि जो भी माँ बाप यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गलती करने पर मारते पीटते हैं, तो अध्ययन और स्टडी ये कहती है कि इससे बच्चे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, यानी कि वो सुधरते नहीं हैं। तो दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि अगर बच्चे गलती करते हैं और उन्हें मारा पीटा जाता है तो क्या बच्चे इससे बिगड़ जाते हैं या सुधरते हैं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड में बरस रही है बारिश बनकर आफत। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है 42 लोगों की मौत। नैनीताल और काठगोदाम के बीच का रेल ट्रैक भी बह गया है। जी हाँ, उत्तराखंड में बीते मंगलवार को बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है, यानी कि जमीन खिसकने की वजह से। जानकारी के मुताबिक कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बारिश से अब तक उत्तराखंड में 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 धाम के यात्रियों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं पर रहें। मौसम में सुधार होने के बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। बहुत ज्यादा भयंकर बारिश की वजह से नैनीताल का कनेक्शन कई सारे शहरों से कट गया है। बाकी एनडीआरएफ की टीम बचाव के काम में लगी हुई है और अब तक 300 लोगों को बचाया जा चुका है या इससे भी ज्यादा। इसके अलावा लोगों को बचाने में एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर भी मदद कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु सहित देश के और भी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, आइए बारिश का अपडेट थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इससे जुड़ी एक और खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 20 अक्टूबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 20 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में और तटीय कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती हैं। साथ ही में आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के तटीय भागों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा लक्षद्वीप और रॉयल सीमा में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पटना और दिल्ली के बीच 3 दिन तक चलेगी ये सुपर फास्ट त्योहार स्पेशल ट्रेन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। दशहरा निकल गया है और अब करवा चौथ, दिवाली और फिर छठ पूजा जैसे त्योहार आएंगे। पटना के लोगों पर ज्यादा जोर देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि छठ वहीं पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। बाकी एक तरफ ये भी बात है कि पटना के बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, तो बिहार के पटना और दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है जो कि 3 दिन तक चलेगी और इस ट्रेन का नंबर है 01664 और 01663। बाकी ये ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी, इसका टाइम टेबल क्या है, इस तरह की सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद रक्त का जमने लगा थक्का। एक मरीज की इसकी वजह से हो गई है मौत। 6 का चल रहा है इलाज। जी हाँ, कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद रक्त का थक्का जमने का मामला अब भारत में भी सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक अभी तक यूके और अमेरिका में ही ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन बीते सोमवार को नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पहला मामला सामने आया है, जिसमें कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद शरीर में रक्त का थक्का जमने लगा और इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि ऐसी ही परेशानी को लेकर 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से आए 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 190 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,41,08,323 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,52,684 लोगों की जान जा चुकी है, जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 3,34,70,621 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,71,883 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी इतने मरीज हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बनाएंगे नई पार्टी। बीजेपी ने अगर किसानों का सही समाधान निकाल दिया तो फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। जी हां, 1 महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब में एक नई पार्टी बनाएंगे और उसी के जरिए 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही में अमरिंदर सिंह की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से उनकी छोटी सी मांग ये है कि किसानों का समाधान निकाला जाए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून लागू किए थे, जिसके खिलाफ बहुत सारे किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी मामले का सही समाधान भारत सरकार या कह लें बीजेपी अगर निकाल देती है तो अमरिंदर सिंह पंजाब में नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि गठबंधन में। राजनीति जगत से एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि प्रियंका गांधी यूपी में रचने जा रही हैं इतिहास। पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। आधी आबादी को 33% आरक्षण का भी है वादा। जी हां, देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात 2 दशक से चल रही है, यानी कि 20 साल से। आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में कानून की शक्ल नहीं ले पाया है, लेकिन अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। इसी की वजह से ये डिबेट और ज्यादा आगे बढ़ गई है कि आखिर संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण कब मिलेगा। आसान सी भाषा में कहें तो जो संसद में नेता बैठते हैं तो 100 नेताओं में से 33 नेता महिलाएं होनी चाहिए। हालांकि विधायक यानी कि विधानसभा चुनाव के मामले में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी महिलाओं को 40% टिकट देगी। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। इन 403 सीटों में से 161 सीटों पर महिला कैंडिडेट होंगी। प्रियंका गांधी ने इस ऐलान के साथ एक नारा भी दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को मिली पहली जीत, ओमान को हराया। जी हाँ, बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है। टीम ने टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में ओमान को 26 रन से हरा दिया है। अपडेट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए 20 ओवर में। जवाब में ओमान की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन ही बना सकी और इस तरह से 26 रन से हार गई बांग्लादेश से। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसी T20 वर्ल्ड कप में हमारा भारत भी खेलने वाला है और भारत का पहला मुकाबला होगा 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से। लेकिन आपको बता दें, इस मैच को रद्द करने की बहस राजनीति दुनिया में बहुत तेज होती जा रही है। क्या मामला है आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग बढ़ रही है। मोदी के मंत्री बोले, अनुराग ठाकुर को लिखूंगा इस मामले में पत्र। जी हां, देश में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा है। वैसे तो भारत देश के क्रिकेट प्रेमी 24 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यही वो दिन है जबकि कई सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे और ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। मगर भारत में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले गिरिराज सिंह, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, साथ ही में बिहार के डिप्टी सीएम और अब उनके बाद एनडीए सरकार में शामिल रामदास अठावले ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने की नसीहत दी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान से रिश्ता सही नहीं है। दोनों के रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट है और लड़ाई वगैरह के मामले भी सामने आते रहते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से कई नेताओं का ये मानना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के सबसे बड़े रनवे का शुभारंभ करेंगे कुशीनगर आकर पीएम मोदी। जी हाँ, कुशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे तैयार हो गया है। जानकारी
के मुताबिक आज 20 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक ये रनवे या कहलें एयरपोर्ट यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पेट्रोल डीजल के दाम में मिली दूसरे दिन लगातार राहत। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल पर राहत को नाम दिया गया है इसके दाम न बढ़ने को, यानी कि पेट्रोल डीजल का दाम न बढ़ना लोगों के लिए राहत की बात है। लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस यानी कि स्थिर हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 105 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल 94 रुपए 57 पैसे का मिलेगा। मुंबई में तो अब आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 111 रुपए 77 पैसे देने होंगे, जबकि डीजल के लिए 102 रुपए 52 पैसे देने होंगे। इसके अलावा भी देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए को या 105 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। जाहिर सी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से दूसरी चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, खास करके रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों के। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप में आ रहा है एक और शानदार फीचर, बदल जाएगा वीडियो कॉलिंग का अंदाज। जी हाँ, व्हाट्सएप अब एक और नए फीचर पर काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप के इस नए फीचर आ जाने के बाद यूजर पहले से चल रहे ग्रुप वीडियो कॉल को ज्वाइन कर सकेंगे। व्हाट्सएप कंपनी इस फीचर की टेस्टिंग लंबे समय से कर रही है। सबसे खास बात यह है कि यदि आप किसी ग्रुप में चैट कर रहे हैं और ग्रुप के कुछ लोग वीडियो कॉलिंग पर हैं, तो आप सीधे उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपको उन्हें कॉल नहीं करना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एम्स चिकित्सा संस्थानों में शुरू हुई है बम्पर भर्तियां। आवेदन के लिए बचे हैं केवल 10 दिन। जी हाँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी उम्मीदवार इन वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं सरकारी संस्था में। इच्छुक उम्मीदवार 16 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2021 के बीच आवेदन कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी आप amsexam.ac.in पर जाकर ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने की कीमत में आया उछाल। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोने के दाम में 256 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46,580 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 188 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 62,328 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।